हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़माने जाहिलियत में सफ़ा व मरवा पर जो दो बुत रखे थे, सफ़ा मरवा पर जो वो बुत थे उस बुत का नाम क्या था। तो मुकम्मल गुफ्तगू आज इसी टॉपिक पर करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि सफ़ा मरवा पर जो चक्कर लगाते हैं हज के दरमियान, यानी हज करने वाले जो भी जाते हैं वो सफ़ा और मरवा के दरमियान जो दौड़ लगाते हैं, क्या ये लगाना दुरुस्त है या नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रात मोहतरम, ज़माने जाहिलियत में सफ़ा और मरवा पर जो दो बुत रखे हुए थे, उन दोनों में से एक का नाम जो सफ़ा पर था उसका नाम असाफ था और जो मरवा पर था उसका नाम नाइला था। कुफार जब सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते तो उन बुतों पर ताज़ीमन हाथ फेरते। अहद इस्लाम में बुत तो तोड़ दिए गए, लेकिन चूँकि कुफार यहाँ मुशरिकाना फेल करते थे, इसलिए मुसलमानों को सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना गिरा हुआ। यानी जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि ऐ बंदो सफ़ा और मरवा का चक्कर लगाओ, यानी सफ़ा मरवा पर सही करो, तो मुसलमानों पर ये शाक़ गुजरा, मुसलमानों पर ये सही करना गिरा गुजरा कि वहाँ तो कुफ़ार बुतों को सामने पूजते हुए और बुत जो वहाँ रखा हुआ था उसके सामने से गुजर कर उस पर सही करते थे, उसको पूजते थे। तो हम तो मुसलमान हैं, हम क्यों कर पूजें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इत्मीनान दिल के लिए फरमा दिया कि चूँकि तुम्हारी नीयत खालिस इबादत इलाही की है, तुम्हें अंदेशा मुशाबत नहीं। और जिस तरह काबा के अंदर ज़माने जाहिलियत में कुफ़ार ने बुत रखे थे, अब अहद इस्लाम में बुत उठा दिए गए और काबा शरीफ का तवाफ़ दुरुस्त रहा और वो शायर दीन में से रहा। इसी तरह कुफ़ार की बुत परस्ती से सफ़ा व मरवा के शायर दीन होने में कुछ फ़र्क नहीं आया। लिहाजा अब मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया कि जिस तरह बुत खाना काबा में थे उठा दिए गए, अब उसका चक्कर लगाना जायज़ हो गया, दुरुस्त हो गया। इसी तरह सफ़ा मरवा पर जब तक बुत थे तब तक तो थे, लेकिन जब बुत वहाँ से हटा दिए गए तो अब तुम जो इबादत कर रहे हो वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए कर रहे हो। लिहाजा उस पर सही करना, चक्कर लगाना तुम पर कोई गुनाह नहीं है, तुम उस पर सही करो, चक्कर लगाओ।